Sabroso, the chicken special. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF से शराइत तकरीबन तय पा गई, कोई और शराइत ना लगाई तो मामला तय होने जा रहा है। IMF ने कहा है कि जो मुआहिदा किया गया उसे पूरा करें। रियासत का मुआहिदा पूरा ना करना अफसोसनाक होगा। पहले IMF की शराइत मानकर उसकी धज्जियां उड़ाई गईं। रातों रात खुशहाली नहीं आएगी, मौसमी सूरत हाल बेहतर बनाएंगे, आगे बढ़ने का कोई मौका जाने नहीं देंगे। मुश्किल फैसलों के बाद शहबाज शरीफ और इत्तेहादी डट गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। पहले ये सोच थी कि रिफॉर्म्स करके इंतखाबात की तरफ जाएंगे। हमारे कुछ लोगों का ख्याल था कि फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए। अब सबकी यही सोच है कि मुद्दत पूरी करें। हुकूमत यकसू है, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मईशत वेंटिलेटर पर और सियासी निज़ाम ICU में है। अभी असली बजट आना है तो फिर लखपता जाना है। जुलाई में बिजली और गैस के बिल आएंगे तो कयामत ढाएंगे। परवेज मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ के आने में रुकावट बन गया। IMF मुआहिदे और चीन से कर्ज मिलने की खबरों के बाद डॉलर को रिवर्स किया। डॉलर 4 रुपए 70 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 207 रुपए 23 पैसे हो गई। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, अमीर अफराद पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, गरीब अफराद पर टैक्स का बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के बेटों की शुगर मिल्स पर भी टैक्स लगाया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ तो हम भी सस्ता करेंगे। IMF मुआहिदे पर पेशरफ्त हुई। उम्मीद है चीन से 2.3 अरब डॉलर कल तक मिल जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान। दालों की कीमत में 28 से 87 रुपए फी किलो इजाफा। बच्चों के दूध का डब्बा 60 रुपए महंगा हो गया। खुश दूध की कीमतों में 25 रुपए तक इजाफा। कस्टर्ड, चाय, टूथपेस्ट की कीमत भी बढ़ गई। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक की मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त। नेपरा 4 जुलाई को दरखास्त की समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर PTI को महंगे पेट्रोल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, साबिक हुकूमत अंडर 19 नहीं अंडर 12 थी। गुज़श्ता हुकूमत को शिकस्त का यकीन हुआ तो तेल की कीमतें कम कर दी। अवाम आज माजी की गलत पॉलिसियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। रियासत बच जाए, सियासत की कोई फिक्र नहीं। हमें कीमतें बढ़ाना होंगी। आलमी मंडी में कीमतें कम हुई तो यहां भी रिलीफ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 75 साल बाद भी हम कशकोल उठाकर फिर रहे हैं। चीन सोचता होगा ये कब तक हमसे मांगते रहेंगे। सऊदी अरब कहता होगा ये हमारे भाई हैं, मगर कब अपने पांव पर खड़े होंगे। धोखा नहीं दूंगा, दूध शहद की नहरें बहने की बातें नहीं करूंगा। अभी मुश्किलात आनी हैं, जात से हटकर फैसले करना होंगे। माजी पर रोने धोने की बजाय बेहतरी लाने का फैसला करना होगा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर माशी आदाद-ओ-शुमार में हेरफेर का इल्जाम। शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। इनकी नालायकी की वजह से रुपया नीचे आया। बजट में टैक्सेस की भरमार है, रिलीफ कहीं नजर नहीं आता। PTI की बेहतरीन कारकर्दगी की रिपोर्ट पर मौजूदा हुकूमत ने खुद दस्तखत किए। पेट्रोल पर 50 रुपए लगाने से महंगाई का नया तूफान आएगा। कराची में बारिशों के बाद बेनजीर पार्क के करीब नदी में 7 अफराद डूब गए। 4 अफराद जाँ बहक, 3 को बचा लिया गया। सड़कों पर फिसलन के हादसात, मुतादिद मोटरसाइकिल सवार गिर पड़े। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जान से गए। इलास में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम बंद। सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें, हजारों मुसाफिर फंस गए। बाबूसर नारान नेशनल हाईवे भी बर्फबारी के बायस बंद। बाबूसर टॉप पर फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। सरगन वैली नूरी टॉप पर खाना बदोश बकरियों के रेवड़ समेत फंस गए। रेस्क्यू और मकामी रजाकारों की टीमें रेस्क्यू के लिए रवाना। MKM की सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की अपील। सेनेटर फरूक नसीम ने कहा, सिंध का बल्दियाती कानून तब्दील नहीं हुआ तो शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते।
इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी कर देने चाहिए। इलेक्शन कमीशन इसकी मुखालिफत कर रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने की तरदीद। शर्जील मेमन ने कहा, अदालती फैसला आने तक तैयारियां जारी रखेंगे। ज़िमनी इलेक्शन से पहले लाहौर में फायरिंग और झगड़े के वाक़े की इलेक्शन कमीशन में समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई उम्मीदवार शबीर गुज्जर को कल तलब कर लिया। कहा, मामला संजीदा है, नाअहली भी हो सकती है। अमन अमान खराब करने के वाक़यात नाकाबिले कबूल हैं। नून लीग के उम्मीदवार नज़ीर चौहान ने वाक़े की वीडियोज़ और तस्वीर इलेक्शन कमीशन में पेश कर दी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान। कहा, तजुर्बाकारी का दावा करने वाले अवाम के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो गए। मईशत को तबाह करके अवाम को मजीद बुरी खबरों के लिए तैयार रहने का कहा जा रहा है। अवाम ज़िमनी इंतखाब में नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ वोट की ताकत से फैसला देंगे। साबिक विफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा ने कहा, पेट्रोल पर लेवी और सेल्स टैक्स लगाने से कीमतें मजीद बढ़ेंगी। टैक्स लगाने से मिडिल क्लास बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चंद लोगों की हुकूमत तनहा मुआशी चैलेंजेस से नहीं निपट सकती। बजट बहस में सिर्फ अपनी क़यादत की तारीफें की जा रही हैं। पार्लियामान मजबूत ऑपोजिशन के बगैर गैर फाल और नामुकम्मल है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पावर सेक्टर के मुलाजमीन को मुफ्त बिजली मिलने पर बहस। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की मुफ्त यूनिट खत्म करके मुलाजमीन को अलाउंस देने की तजवीज़। पीएसी ने तजवीज़ तस्लीम कर ली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में कि इलेक्ट्रिक हुकाम की सख्त सरजनिश। चेयरमैन नूर आलम खान सीईओ के इलेक्ट्रिक की गैर हाजिरी पर बरहम। कहा कि इलेक्ट्रिक के सीईओ अगली बार ना आए तो गिरफ्तार कर लिया जाए। कराची की अवाम मर रहे हैं और ये पीएसी को संजीदा नहीं ले रहे। पंजाब हुकूमत का बिजली सारिफीन को सब्सिडी देने का फैसला। 100 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सब्सिडी मिलेगी। 100 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज तैयार। प्रोग्राम से 4.5 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली लोड शेडिंग पर मुकम्मल काबू पाने का वादा। कहा, चंद दिन पहले हिदायत की थी कि लोड शेडिंग कम से कम करना होगी। लोड शेडिंग अभी है, मुकम्मल खत्म करेंगे। साबिक हुकूमत सस्ती गैस के मुआहदे कर लेती तो आज सस्ती गैस मिल रही होती। अब हम गैस मंगवाना चाह रहे हैं लेकिन गैस मिल ही नहीं रही। तहरीक इंसाफ का हुकूमती जमातों को इंतखाबी निशान चेरी ब्लॉसम रखने का मशवरा। फरूख हबीब ने कहा, तरामीम के जरिए नैब को ताला लगा दिया गया। NRO2 के लिए मुल्क को सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेल दिया गया। पाकिस्तान के 67% अवाम फौरी इंतखाबात चाहते हैं। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान इदारों को निशाना बना रहे हैं। इनको RTS बिठाकर इक़्तिदार में लाया गया था। इदारे न्यूट्रल होना शुरू हुए तो इन्होंने तनकीद शुरू कर दी। इमरान खान को अपनी पसंद की टीम चाहिए। ये मुखालिफिन को जेलों में डालना चाहते हैं। हम एक एक इदारे की हिफाजत करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हुकूमत परवेज मुशर्रफ की वापसी के लिए सहूलत फराहम करना चाहती है। साबिक सदर को वापस आकर अदालतों में कानून का सामना करना चाहिए। वज़ीर आज़म से काजी फाइज ईसा केस की नजरसानी अपील पर बात करूंगा। दहशतगर्दी मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत करने वाले 2 प्रोसिक्यूटर्स बरतरफ। वज़ारत दाखिला ने ओहदे से हटा दिया। आमिर सुल्तान गुराया और फ़ाखिर आमिर सुल्तान ने पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान की बरीयत की हिमायत की थी। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से तबाही। जाबहक अफराद की तादाद 1000 हो गई। 1500 से ज़ायद ज़ख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा। दर्जनों मकानात तबाह। कई इलाकों में सड़कें और मोबाइल नेटवर्क बंद। अफगान तालिबान की आलमी बरादरी से मदद की अपील। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवा दिया गया। 8 ट्रकों पर मुश्तमिल खेप में खैमे, तिरपाल, कंबल और अदविया शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर्स पर रेस्क्यू एहलकार तैनात। एम्बुलेंसेज भी मौजूद। लाहौर में PIA के जहाज से परिंदा टकरा गया। शारजा से आने वाली परवाज के इंजन से लैंडिंग के दौरान परिंदा टकराया। पायलट ने जहाज को बहिफाजत उतार लिया। जहाज का इंजन नाकारा हो गया।
पार्लियामेंट लॉजेस से रिहाइशें खाली कराने के खिलाफ पीटीआई के 2 MNAs का अदालत से रुजू। शौकत भट्टी और अमीर सुल्तान ने CDA का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा फैमिली रिहाइश पजीर थी, जबरदस्ती घर का सामान बाहर फेंका गया। जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते ऑफिशियल वर्क के लिए रिहाइश रख सकते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में